आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल एट ऑयल फील्ड बिफोर रिफाइनिंग। तो मैट्रिक में आपने क्रूड ऑयल की रिफाइनरिंग के बारे में पढ़ा होगा और वहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफाइनरी के अंदर ले जाके फ्रैक्शनेटिंग या डिस्टिलेशन कॉलम में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, लेकिन आज की वीडियो में हम जो क्रूड ऑयल है उसकी उधर ही ट्रीटमेंट करेंगे जहाँ से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से, यानी कि रिफाइनरी तक पहुंचने से पहले पहले उसकी कौन कौन सी ट्रीटमेंट की जाती है। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जब क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकाला जाता है तो वो मुश्तमिल होता है ऑयल पे भी और उसके साथ गैसेस भी शामिल होती हैं। तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद यानी ऑयल फील्ड से निकालने के बाद इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। और कैसे सेपरेट किया जाता है? जो गैसेस होती हैं वो नेचुरल गैसेस होती हैं, उनको कंप्रेस करके लिक्विफाई किया जाता है यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और उसके लिए माइनस में टेम्परेचर देना पड़ता है अप्रॉक्स -50 फ़ारेनहाइट तक। तो इसके अलावा इस नेचुरल गैस को हम हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं घरों में भी और इंडस्ट्रियल ओवन्स वगैरह में भी। और इसके अलावा जो पेट्रोल होता है उसको जो है हम ट्रीट करते हैं और वो बना होता है जी वाटर पे मुश्तमिल होता है। उसके अंदर सेडिमेंट्स होती हैं, इसके अलावा उसके अंदर साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जब उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस क्रूड ऑयल को। तो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस के ज़रिए उसके अंदर जो डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं उनको भी लिक्विफाई करके रिमूव कर लिया जाता है। जब क्रूड ऑयल को ऑयल फीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो मिक्सचर ऑयल और गैस पर मुश्तमिल होता है। तो वहाँ पे इस ऑयल एंड गैस को सेपरेट किया जाता है। तो जो गैसेस होती हैं वो नेचुरल गैसेस होती हैं और आपको पता है कि नेचुरल गैसेस का जो एक मिक्सचर है वो C1 से C4 तक हाइड्रोकार्बन्स पे मुश्तमिल होता है। और इसके अंदर CH4 85% तक होती है और बाकी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होती हैं।
तो ये जो नेचुरल गैस का मिक्सचर है इसको कंप्रेस किया जाता है और नेगेटिव 50 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देके इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसके अलावा इस नेचुरल गैस को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इनमें डोमेस्टिक यूज़ शामिल है और इंडस्ट्रियल ओवन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा गैसेस के अलावा वहाँ से जो लिक्विड निकलता है वो पेट्रोल पर मुश्तमिल होता है और इस पेट्रोलियम ऑयल के अंदर वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा सेडिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा साल्ट्स वगैरह होते हैं। तो इनकी सेपरेशन के लिए स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर भी गैसेस इंट्रैप होती हैं। तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके इन बची हुई डिज़ोल्व्ड गैसेस को भी इस क्रूड पेट्रोल से निकाल दिया जाता है। पंपिंग ऑफ क्रूड ऑयल टू रिफाइनरीज, तो इन सेपरेशन प्रोसेसेस के बाद इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है और फिर इसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। तो जो क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर 25% वाटर होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ साल्ट्स होते हैं जिनमें MgCl2, CaCl2 और NaCl वगैरह शामिल होते हैं और इनकी कंसंट्रेशन 2000 से 5000 mg मिलीग्राम पर लीटर होती है। और इसके अलावा सेडिमेंट्स होते हैं और वो 1 से 1.5% तक होते हैं और सेडिमेंट्स का मतलब है कि मिनरल्स। बिफोर ऑयल रिफाइनिंग कंडीशन, क्रूड ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल फील्ड से उसको इंडस्ट्री में ट्रीट करने से पहले उसकी कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए ये हम देखेंगे। तो उसके अंदर जो साल्ट कंटेंट्स हैं वो लेस देन 50% मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए और इसके अलावा वाटर लेस देन 0.3% होना चाहिए। और अगर वाटर क्रूड ऑयल में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। तो इसके अलावा अगर वाटर ज़्यादा होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है वो भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा वाटर एमल्जन्स बनाता है और एमल्जन्स क्या करते हैं कि मुख्तलिफ मटीरियल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस तरह रेजन्स होते हैं इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। साल्ट इन क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो जो है मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं और सबसे पहला है कि वो स्केलिंग क्रिएट करते हैं। स्केलिंग का मतलब है कि वो इक्विपमेंट के अंदर और पाइप्स के अंदर जम जाते हैं और हीट ट्रांसफ़र होने में मसाइल पैदा करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होना होता है उसको प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती। तो इसके अलावा जो सेडिमेंट्स क्रूड ऑयल के अंदर होते हैं वो भी एरोजन का सबब बनते हैं। एरोजन का मतलब है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं वो कट होती रहती हैं और इसके अलावा वो स्केलिंग का बायस भी बनते हैं और फिर उसी तरह वो हीट ट्रांसफ़र से जो है वो रोकते हैं और हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं होने देते। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग मेथड्स, और क्रूड ऑयल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस किस्म का होता है और इसको रिफाइन करना ज़रूरी है। सो मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए इसको रिफाइन किया जाता है। पहला है मैकेनिकल मेथड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्राम क्रूड ऑयल। इन मैकेनिकल मेथड्स में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें सबसे पहले सेंट्रीफ्यूजिंग टेक्नोलॉजी है और सेंट्रीफ्यूजिंग का जो बेसिक पर्पज़ है वो सेपरेशन का पर्पज़ है। और उसके बाद फिल्ट्रेशन, ये भी एक सेपरेशन प्रोसेस है। और उसके बाद सेटलिंग आफ्टर हीटिंग,
हीटिंग के बाद उसको सेटल किया जाता है। सेटलिंग के प्रोसेस में एक सेटलिंग टैंक में जस्ट उसको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बॉटम की तरफ जाके ग्रेविटी की मदद से चली जाएं और वहां पे जाके जो है बैठ जाएं और वहां से फिर वो रिमूव कर दी जाती हैं। तो हीटिंग जो है वो 120 से 160 सेंटीग्रेड पे की जाती है और इस दौरान प्रेशर होता है 6 से 8 atm। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का सेकेंड मेथड है फिजिको केमिकल मेथड और इस मेथड में एमल्यन ब्रेकर्स जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो एमल्यंस होते हैं ये वाटर या किसी और वजह से क्रूड ऑयल में बने हुए होते हैं तो इनको ब्रेक किया जाता है इस केमिकल की मदद से। इसके कुछ नुकसानात भी हैं और एक तो ये कॉस्टली होते हैं और इसके अलावा ये क्रूजन या स्लज फॉर्मेशन का सबब भी बनते रहते हैं। क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग का थर्ड मेथड है इलेक्ट्रिकल डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ क्रूड ऑयल और यहाँ पे आप उस इक्विपमेंट को भी देख सकते हैं। ये डिहाइड्रेटर है जिसकी मदद से डिहाइड्रेशन की जाती है यानी क्रूड ऑयल के अंदर जो वाटर है उसको रिमूव किया जाता है। कैसे किया जाता है? आपको पता है कि क्रूड ऑयल के अंदर वाटर मौजूद होता है तो इसको हीट किया जाता है और हीटिंग के बाद इस क्रूड ऑयल को पास करवाया जाता है इलेक्ट्रिकल डिहाइड्रेटर से जो कि आप देख चुके हैं और ये डिहाइड्रेटर मुश्तमिल होता है 2 कंसंट्रिक मेटल प्लेट्स पे जो कि इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स में से 30,000 वोल्ट करंट गुजारा जाता है और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और क्रूड ऑयल से वाटर को सेपरेट कर लिया जाता है। जो डिहाइड्रेटर है इसमें फर्स्ट डिहाइड्रेटर के अंदर टेम्परेचर 90 से 95 सेंटीग्रेड रखा जाता है, प्रेशर 6.8 atm रखा जाता है और जो सेकंड डिहाइड्रेटर है इसमें टेम्परेचर वही 80 से 90 जबकि प्रेशर 5 से 6 एटमॉस्फेयर तक रखा जाता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के अंदर जो डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं उनको रिमूव करना भी ज़रूरी है और उनको हीटिंग की मदद से रिमूव किया जाता है। सो इस प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर जो गैसेस इंट्रैप होती हैं उनको इसलिए भी रिमूव करना ज़रूरी है ताकि ब्रीथिंग लॉस से बचा जा सके। ब्रीथिंग का अमल जो है वो एक टैंकर के सांस लेने का अमल है और ब्रीथिंग लॉस होता क्यों है? ये हमारी जो फ़िज़ा है उसमें ह्यूमिडिटी की चेंजिंग की वजह से होता है। इसके अलावा दिन और रात के जो टेम्परेचर चेंजेस हैं उनकी वजह से हो सकता है और इसके अलावा जो क्रूड टैंकर है उसको जब फिल किया जाता है और खाली किया जाता है तो इस दौरान भी ये प्रॉब्लम होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, तो बेसिक क्रूड की ट्रीटमेंट के बाद इसको रिफाइनरी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये आपको पता है कि पाइप लाइंस के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की पाइप लाइंस के ज़रिए इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ और तरीके भी हैं जिस तरह रेल रोड्स के ज़रिए, टैंकर्स के ज़रिए, टैंक ट्रक्स के ज़रिए और स्मॉल टैंकर्स के ज़रिए और इसके अलावा मैरीन शिप्स यानी अंडर वाटर सुपर टैंकर्स के ज़रिए इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्रूड ऑयल को जो ट्रांसपोर्ट करने का सबसे सस्ता तरीका है वो पाइपलाइंस है और सैकड़ों पाइपलाइन नेटवर्क्स दुनिया में बिछाए जाते हैं इस क्रूड ऑयल को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी मुंतकिल करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है।